हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं द पार्ट 3 ऑफ द जीएफटी सीरीज और पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक द जीएफटी क्लासिफिकेशन। ये जीएफटी को क्लासिफाई कैसे करेंगे, ये आईजीएफटी क्या होता है, सीजीएफटी क्या होता है और ये एसजीएफटी क्या होता है, वो सब हम आज डील करेंगे। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आपका अगर एक भी कंसेप्ट मिस हुआ तो आपको जीएफटी में प्रॉब्लम आएगी। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, मेरा ये पूरी जो सीरीज है ये 7 पार्ट के अंदर है। पार्ट 1 पार्ट 2 मैं आपको समझा चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का देख लेना। आज मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट द पार्ट 3। सो लेट्स स्टार्ट विद द जीएफटी की मैं क्लासिफिकेशन कैसे करता हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द जीएफटी क्लासिफिकेशन। ये जीएफटी का मतलब क्लासिफाई कैसे करेंगे, देखो पूरे जीएफटी को मैं 3 में क्लासिफाई करता हूं। यस, एक है सेंट्रल जीएफटी जिसको मैं बोलता हूं सीजीएफटी, एक है स्टेट जीएफटी जिसको मैं बोलता हूं एसजीएफटी, और एक है इंटीग्रेटेड जीएफटी जिसको मैं बोलता हूं आईजीएफटी। सर ये क्या सर, ये तो जीएफटी तो था ही, अब ये 3 अलग अलग जीएफटी, सेंट्रल जीएफटी, स्टेट जीएफटी एंड इंटीग्रेटेड जीएफटी। अरे भाई बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। सपोज करो कि मैं रहता हूं जयपुर, ठीक है ना, जैसा कि मैं जयपुर में रहता हूं। ओके, अब मैं जयपुर रहता हूं, मैंने क्या बनाया था, कैलकुलेटर बनाता हूं। अब ये कैलकुलेटर मैं कहां कहां बेच सकता हूं, आप मुझे बताओ। देखो या तो मैं ये कैलकुलेटर जोधपुर बेच सकता हूं, हाँ, या मैं ये कैलकुलेटर जयपुर खुद लोकल बेच सकता हूं, हाँ, या मैं ये कैलकुलेटर मुंबई में भी बेच सकता हूं, हाँ, या मैं कैलकुलेटर चेन्नई बेच सकता हूं, हाँ। मतलब मैं अपना जो प्रोडक्ट है कहां कहां बेच सकता हूं भाई, इंडिया में कहीं भी बेच सकता हूं। मैं अभी इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया में ये मैं प्रोडक्ट कहीं पे बेच सकता हूं, जयपुर में लोकल में बेच सकता हूं, जोधपुर में बेच सकता हूं, उदयपुर में, मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, तमिलनाडु में, कहीं पे भी मैं बेच सकता हूं, राइट। अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने बोला देखो अगर आप सेम स्टेट में बेचते हो, सेम स्टेट का मतलब है राजस्थान में अगर आप हो, आपका बिजनेस किधर है, रजिस्टर्ड का है आपका बिजनेस, मेरा बिजनेस राजस्थान में जयपुर में है, तो अगर आप राजस्थान में ही सेल करते हो अपनी स्टेट में, मैंने सिटी नहीं बोला है, स्टेट में सेल करते हो, तब आपको 2 टैक्स पे करने पड़ेंगे। घबराओ मैं पूरा समझाऊंगा कि 2 टैक्स क्यों आ गए। अगर आप सेम स्टेट में करते हो तो आपको 2 टैक्स पे करने पड़ेंगे। जैसा कि अगर आप, ये जोधपुर कहां पे आता है सर, ये राजस्थान में आता है, जयपुर कहां आता है सर, ये भी राजस्थान में आता है, और मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है, सर वो भी राजस्थान है। तो मतलब अगर मैं सेम अपना प्रोडक्ट मेरे स्टेट में बेचता हूं तो मेरे को 2 टैक्स लगेंगे। कौन से टैक्स लगेंगे, सुनो। अगर मैं सेम स्टेट में बेचता हूं, सेम स्टेट के अंदर बेचता हूं, तो मेरे 2 टैक्स लगेंगे। कौन सा टैक्स लगेगा, एक लगेगा सीजीएफटी जिसको मैं बोलता हूं सेंट्रल जीएफटी, और एक लगेगा एसजीएफटी। लिख दूं यहां पे सेंट्रल जीएफटी, और इसको मैं बोलता हूं स्टेट जीएफटी। क्लियर है। तो मेरे 2 टैक्स लगेंगे अगर मैं सेम स्टेट में बेचता हूं, मतलब विद इन स्टेट। मतलब एग्जाम्पल के लिए सपोज करो जयपुर में मैं हूं, जयपुर का माल मैंने बेचा जोधपुर, जयपुर का माल मैंने बेचा जयपुर के अंदर, जयपुर का माल मैंने बेचा उदयपुर, जयपुर का माल मैं कहीं पे भी अपने स्टेट में बेचता हूं, तो वो क्या होगा, उसको मैं 2 टैक्स लगाऊंगा। एक लगाऊंगा सीजीएफटी और एक लगाऊंगा एसजीएफटी। ओके, तो अब ये सीजीएफटी और एसजीएफटी क्या है, सुनो। मेरा प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने कैलकुलेटर बेचने के लिए कितना लगा रखा है, गवर्नमेंट ने कहा कैलकुलेटर पे जीएसटी लगेगा 18%।
तो क्या आपको लगता है कि ये, अभी लिखना मत, क्या आपको लगता है ये भी 18% होगा, ये भी 18% होगा? क्योंकि सर दो टैक्स कर दिए। गवर्नमेंट ने कहा आपका जीएसटी का जो स्लैब है, हर एक प्रोडक्ट का एक अलग स्लैब होता है भाई, 0, 5, 12, 18, 28। तो मैं, गवर्नमेंट ने बोला आप कैलकुलेटर में, तो कैलकुलेटर नॉर्मल प्रोडक्ट है तो इस पर 18% है। अब 18% आपको क्या लगता है कि मुझे 2 बार 18% पे करना पड़ेगा? मतलब अगर मैं अपना माल जयपुर में बेचूं या उदयपुर में बेचूं या जोधपुर में बेचूं या राजस्थान में कहीं भी बेचूं, तो क्या मुझे 18% पे करना पड़ेगा 2 बार? 18, 36%? नहीं, गवर्नमेंट ने कहा परेशान मत हो। तो मैंने कहा क्या करूं, फिर आपने 2 टैक्स तो लगा दिया, मैं क्या करूं? गवर्नमेंट ने कहा आपका रेट कितना है? मैंने कहा मेरा रेट 18% है। तो सुनो तो सही, हम आपके लिए ही तो हैं, हम जनता के लिए बने हैं। 18% है ना, तो उसको 2 में डिवाइड कर लो, 9% ये और 9% ये, मतलब आधा आधा, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का, आधा स्टेट गवर्नमेंट का। मतलब अगर मैं अपने स्टेट में राजस्थान में माल बेचता हूं, अगर मेरा प्लेस ऑफ, मेरी फैक्ट्री कहां लगी हुई है, मेरी फैक्ट्री तो राजस्थान में जयपुर में है ये। अब अगर मैं जयपुर का माल जयपुर में, जयपुर का माल जोधपुर या उदयपुर या बीकानेर कहीं पे भी बेचता हूं, तो मेरा कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मेरा स्लैब क्या है? 18% है, तो ये कितना होगा? 9 और ये 9। अगर मेरा स्लैब 12% है तो ये 6, ये 6। मेरा स्लैब है 5%, तो ये 2.5, ये 2.5, आधा कर लेना। आपका टैक्स तो 18% लगेगा, पर आपको टैक्स का क्लासिफिकेशन 2 में करना पड़ेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9%। 18 तो 28 होगा तो 14% ये, 14% ये, ऐसा नहीं 28। बात समझ में आ गई? तो आपका टैक्स तो टोटल 18 लग रहा है, बट आपको अकाउंटिंग में 2 टैक्स दिखाने पड़ेंगे। ये 2 टैक्स किए क्यों गवर्नमेंट ने? मतलब ये क्यों इतना कॉम्प्लेक्सिटी बना दी? मैं आपको रीजन बताता हूं। मैं जयपुर में रहता हूं, हाँ, पर मैं जयपुर का माल लेट सपोज जयपुर ही बेचता हूं या जोधपुर बेचता हूं, तो भाई साहब उसमें जो टैक्स आया, सपोज करो 100 रुपए का माल है और 18 रुपए टैक्स है, तो टैक्स कितना आया? 18 रुपए। तो मैंने जयपुर का माल जोधपुर में बेचा, हाँ बेचा। अब 18% किसको गया? अगर मैं एक ही टैक्स लगाऊंगा तो वो मेरी राजस्थान गवर्नमेंट को मिल जाएगा। भाई राजस्थान गवर्नमेंट को मिलेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? 2 गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? जो पूरे इंडिया को कंट्रोल करती है, जो बजट डिसाइड करती है, जो डिसाइड करती है कि डिफेंस में इतना जाएगा, रोड इतनी बनेंगी, ये इतना करेगी। सेंट्रल के पास पैसे चाहिए सब्सिडीज देने के लिए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। राजस्थान गवर्नमेंट का काम है राजस्थान की स्टेट के जो भी टैक्स लगाना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का महाराष्ट्र का टैक्स लगाना। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, आपने देखा होगा सेंट्रल में लेट सपोज एक गवर्नमेंट है पूरे इंडिया की, और आपकी स्टेट में अलग गवर्नमेंट होगी, कांग्रेस या बीजेपी कोई भी होगी, और सेंट्रल में कौन सी है? बीजेपी है। तो यहां पे यही सिस्टम रहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना पैसा कैसे लेगी, वो अपना एक्सपेंडिचर कैसे मीट करेगी? वो बोलेगा आपने जयपुर का माल जयपुर में बेचा, तो आपको कितने में बेचा? 100 रुपए का मैंने माल बनाया, 18 बेचा, 18 रुपए मैंने टैक्स दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा राजस्थान गवर्नमेंट को तुम 9 रुपए दोगे, 9 रुपए मैं राजस्थान गवर्नमेंट को दूंगा, और 9 रुपए किसको दूंगा? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को दूंगा, मतलब सेंट्रल मेन गवर्नमेंट को दूंगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को 9 रुपए जा रहा है, राजस्थान गवर्नमेंट को 9 रुपए जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फायदा हुआ ना, क्योंकि उसको भी तो पैसा चाहिए ना बिजनेस चलाने, बिजनेस क्या कंट्री चलाने के लिए। हाँ, तो इसलिए 9 रुपए और 9 रुपए यहां पे हो गया। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तो अगर आप सेम स्टेट में बेचते हो, आपका जो भी स्लैब है उसका आधा आधा कर लेना, तो 2 टैक्स लगेंगे। अगर आप सेम स्टेट में हो, जयपुर का माल जयपुर, जोधपुर, उदयपुर कहीं भी बेचो सेम स्टेट के अंदर, ठीक है ना, तो आपका 2 लगेंगे। बट अगर सर मैं डिफरेंट जगह बेचता हूं, तो सपोज करो मैं जयपुर में मेरा बिजनेस है और मैंने माल बेचा मुंबई, मैंने माल बेचा चेन्नई, सपोज करो, तो क्या करूंगा? तो गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब आपको एक ही टैक्स देना है, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये क्या होता है सर? इसका मतलब है आपका स्लैब क्या है? मेरा स्लैब है 18%। मैं कैलकुलेटर बना रहा हूं ना मैं।
अगर जयपुर में बेचूंगा तो भी 18% है। मैंने कहा ना, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स 18% ही होगा। पर मैंने माल, मेरा बिजनेस कहां पे है, मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है सर, जयपुर है। अच्छा, तो जयपुर का माल मैंने मुंबई बेचा, जयपुर का माल मुंबई बेचा, अलग अलग स्टेट हो गए ना। ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, ये महाराष्ट्र है, तो भैया अलग अलग स्टेट इन्वॉल्व हो गए। तो इसमें गवर्नमेंट ने कहा आपको एक टैक्स पे करना है, आईजीएसटी। तो सर आपको कितना, आधा करेंगे? अरे आधा नहीं करेंगे, 18% पे करेंगे। यार मेरा टैक्स अगर एक है तो 18% ही लगेगा। टोटल मुझे गवर्नमेंट को 18 पे करना है। अगर मैं सेम स्टेट में, जयपुर का माल जोधपुर उदयपुर सेम स्टेट में, तो मेरा 18% क्या रहेगा, 2 में हो जाएगा 9 सीजीएसटी और एसजीएसटी। पर अगर मैं डिफरेंट स्टेट में हूं, अगर मैं मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में माल बेच रहा हूं, तो मेरा लग जाएगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसको मैं बोलता हूं 18% का रेट लग जाएगा। अगर मेरे प्रोडक्ट का है 28 तो 28%। बट सर एक बात बताओ, इसमें सर एक टैक्स क्यों, उसमें 2 टैक्स? क्योंकि मैंने माल बेचा मुंबई। अब प्रॉब्लम यह आ गई कि ये जो माल का पैसा किसको मिलेगा, अगर राजस्थान को मिलेगा या मुंबई को मिलेगा, किसको मिलेगा पैसा जो टैक्स दे रहा हूं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ये पूरा टैक्स तो मेरे को मिलेगा। सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा अगर आप 100 रुपए का माल दूसरे स्टेट में बेचते हो, सपोज करो 18% रेट है, तो आपका 18% टैक्स आप पे करोगे आईजीएसटी, और ये जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो हमारी मेन गवर्नमेंट है पूरे इंडिया की। एक गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल पर इससे राजस्थान को क्या फायदा, मुंबई वाले का भी कोई फायदा नहीं, महाराष्ट्र को भी हमने बेचा कोई फायदा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। तो सर उनको क्या मिलेगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा, ठन गोपाल नहीं भाई साहब, उनको मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उनकी कोई भी पॉलिसीज है, रेट्स है, उसमें से वो पैसा कुछ अपने पास रखेगी, कुछ अपने पास रखेगी और कुछ स्टेट को दे देगी। पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। वो क्या करेगी, सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1 लाख रुपए टैक्स आया, तो वो बोलेगी राजस्थान तुम्हारा हिस्सा 30,000 लेट सपोज, और मेरा हिस्सा 70,000। या बोलेगी तुम्हारा हिस्सा 20,000, महाराष्ट्र तुम्हारा हिस्सा 30,000 40,000, मेरा हिस्सा 40,000। वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, हर साल अलग अलग रूल्स के बेसिस पे डिसाइड करती है। उसमें हमें नहीं पढ़ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी हम नहीं बना रहे, हम तो अकाउंटिंग कर रहे हैं ना। हम अकाउंटिंग एंगल सोचो कि हमें ये बताना है, कोई कंसेप्ट पूछे कि भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जाएगा 18%, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और क्या कहते हैं राजस्थान और महाराष्ट्र को डिवाइड कर देगी, अपने हिसाब से डिवाइड कर देगी। वो उसका रेट होगा, वो 50-50% नहीं होगा, जरूरी नहीं, वो अपना रेट पॉलिसी के हिसाब से होता है। पर अब आपको समझ में आया, अगर मैं सेम स्टेट में माल बेचूंगा तो मेरे 2 टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सेंट्रल और स्टेट 9%। मेरा अगर माल 18%, 18 9 और 9, और अगर मैं डिफरेंट स्टेट में माल बेचूंगा तो मेरा स्टॉक लग जाएगा 18, डायरेक्ट आईजीएसटी लगेगा। ओके, समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में आया, एक काम, चलो मैं आपको पहले आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, नीचे आंसर दो ना प्लीज। लेट अस नो द रेट ऑफ द सीजीएसटी एंड आईजीएसटी इफ द एप्लीकेबल रेट इज 18%। बताओ, मैं जयपुर में ही रहता हूं, ठीक है ना, नहीं जयपुर में नहीं रहता, अभी आपको यहां पे लिखा हुआ है जयपुर का माल उदयपुर में बेचा, दोनों राजस्थानी है ना, दोनों राजस्थानी है, तो आपका क्या लगेगा 9, ये मैंने यहां पे लाल कर लेता हूं, ओके, 9%, ये 9% ही है। क्यों सर, राजस्थान का माल राजस्थान में ही है तो 2 टैक्स लगेंगे। ओके, जयपुर का माल जयपुर में, सर 2 टैक्स लगेंगे, आईजीएसटी नहीं लगेगा। मुंबई का माल थाने में, दोनों महाराष्ट्र में, मुंबई का माल थाने में, दोनों महाराष्ट्र के अंदर है ना, दोनों महाराष्ट्र में है ना, मुंबई भी महाराष्ट्र में। आपको स्टेट याद करने की जरूरत नहीं है, मेन तो याद हो जाएंगे आपको। तो मुंबई का माल थाने में, दोनों महाराष्ट्र में है, एसजीएसटी और आईजीएसटी दोनों, क्योंकि दोनों महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का माल अगर चेन्नई जाएगा, महाराष्ट्र का माल दिल्ली जाएगा या राजस्थान आएगा या तो तमिलनाडु आएगा, तो दिल्ली का माल मुंबई में, दिल्ली का माल मुंबई में, सेम स्टेट है अलग स्टेट है, सर अलग स्टेट है, तो आपका 18% लग जाएगा। क्यों, दिल्ली अलग यूनियन टेरिटरी है और बॉम्बे अलग यूनियन, बॉम्बे अलग स्टेट है,
दो अलग अलग हो गए ना, स्टेट हो गए ना, तो यहाँ पे 18% CGST नहीं, एक टैक्स लगेगा 18%, लगेगा 18%, टोटल 18% ही लग रहा है। ओके, जयपुर का माल मुंबई में, जल्दी बताओ, जयपुर का माल मुंबई में, अरे अलग स्टेट हो गया 18%, मुंबई का माल मुंबई में भाई साहब 9 और 9, CGST और SGST दोनों सेम लगेंगे और 9 लगेंगे, आधा कर लो, क्योंकि आपका माल सेम स्टेट के अंदर है। मुंबई का माल गुजरात के अंदर, स्टेट चेंज हो गया 18%, स्टेट चेंज हो गया ना 18%, समझ में आ गया। अगर स्टेट चेंज हो गया तो 18%, मतलब आपका IGST, और अगर स्टेट सेम है तो CGST एंड SGST, सब केस में देखो मेरा 18% ही मेरा लग रहा है। आपको बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको क्या बताया, सेंट्रल GST और स्टेट GST, और अगर वो दिल्ली है या कोई यूनियन टेरिटरी है तो उसको UT GST बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी GST। अगर स्टेट है तो स्टेट, जैसे राजस्थान है, यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी। दीज आर लेविड व्हेन द गुड्स आर सोल्ड विद इन द स्टेट, इंट्रा स्टेट। इंट्रा का मतलब होता है राजस्थान, मुंबई का माल मुंबई में, या मुंबई का माल थाने में, मुंबई का माल गोवा में, वो सब राजस्थान है। इफ डीलर इन जयपुर सेल्स द गुड्स टू डीलर इन उदयपुर, देन ही विल लेवी, मैं आपको बता चुका हूं, GST CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को दूंगा, SGST राजस्थान गवर्नमेंट को दूंगा। क्लियर है? एग्जांपल इंटीग्रेटेड GST का मतलब होता है व्हेन गुड्स आर इंटर स्टेट, इंटर स्टेट का मतलब हो गया मुंबई का माल राजस्थान, मुंबई का माल दिल्ली में, मुंबई का माल चेन्नई में। ओके, डीलर इन मुंबई, देन जयपुर का माल मुंबई गया तो ये होगा, ठीक है ना। और दो पार्ट में डिवाइड, इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, एक 5% GST लगेगा, एदर विल गो, हम पूरा का पूरा GST सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से एज पर द रेट स्टेटेड बाय अपने गवर्नमेंट को बांट देगी। कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया आपको? मैं समझा चुका हूं। तो नाउ यू आर, मैंने को सब बता दिए, तो आपको बता दिया GST इंटर स्टेट, इंट्रा और इंट्रा विद इन द स्टेट, दो टैक्स लगेंगे और यहाँ पे दोनों में 18% ही लगेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यहां पे आप क्या बन गए, क्लासिफिकेशन में एक्सपर्ट बन गए हो कि GST क्लासिफिकेशन क्या होता है। आपको कंफ्यूजन तो नहीं है ना, CGST क्या है, FGST क्या है? अकाउंटिंग कराऊंगा, डोंट वरी, अभी ये तो समझ में आ गया ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। चलो, तो अब मैंने आपको क्या क्या करवा दिया, आपको मैंने करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, GST क्लासिफिकेशन करा दिया। अब मैं आऊंगा आपके क्रक्स में, द GST अकाउंटिंग ऑन द परचेज एंड सेल। परचेज और सेल में GST की अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको अब मैं कराऊंगा। ओके, और वो मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, यस, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। एंड यस, मेरा वीडियो सब्सक्राइब करो, जैसी नोटिफिकेशन, आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे वीडियो आपके पहुंचेगी आपके मोबाइल पे कि भाई ये लॉन्च हो गया, वीडियो आ गया। एंड यस, एक लाइक तो लगा दो, अगर अच्छा लगा तो लाइक लगाओ, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक दबा दो, अपनी मेरी मेहनत के हिसाब से आपको लग रहा है तो आप लगा दो, आपको लग रहा है खराब तो डिसलाइक दबाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपने मन से सोच के बता देना, एक लाइक तो बनता है। चलो ठीक है, सब्सक्राइब नाउ एंड अकाउंट फंडा ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, बिकॉज आप वहां पे मेरे कंप्लीट नोट्स, मैं धीरे धीरे जो नोट्स वहां डालता रहूंगा, टेस्ट भी डालता रहूंगा, मेरे वहां पे क्वेश्चन बैंक भी रहता है। एंड यस, वहां पे मेरे जो कोर्सेज हैं जो पे हजारों बच्चों ने लिए हुए, वहां पे आप देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, बहुत सारे बच्चों के 100% मार्क्स आए बोर्ड में, 12th के बोर्ड में, 11th के बोर्ड में, इंटरनल में मार्क्स आते हैं 100%। क्लास 11th का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नोट शेयर करता हूं, सब दिया हुआ नीचे, लिंक दिया हुआ, पढ़ो नीचे। और अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड करना, वो दोनों के अंदर है, एप्पल में भी अवेलेबल है, एंड्रॉइड में भी अवेलेबल है। एंड यस, सब्सक्राइब तो जरूर कर दो। एंड यस, अपने दोस्तों को बताओ, आपकी हेल्प के बिना मैं ग्रो नहीं कर सकता, तो आप अपने दोस्तों को व्हाट्सएप में, सब दोस्तों को आंख की तरह बात फैला दो कि ये अकाउंट फंडा आपको GST पढ़ा रहा है। चलो, आप सब लोग समझते हो, बाकी तो सब चीज। चलो, थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग फॉर द GST। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।